जब राज्य के मुख्यमंत्री इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि उनके पास बहुत पक्के सबूत हैं, तो गौरव कहीं ना कहीं कुछ तो सच होगा ना। मुख्यमंत्री का इतिहास भी तो देख लीजिए कि कितने वो अपने बात के पक्के हैं। कांग्रेस दल में जब उनको कठिनाई हुई तो वो छलांग मार के पहुंच गए भाजपा में। ये ऐसे ही लगाया हुआ आरोप नहीं हो सकता है। तो जब उनसे सवाल पूछा गया, आप बार बार मुख्यमंत्री के शब्दों को बहुत तवज्जो देते हैं। ये वही मुख्यमंत्री है, जब राहुल गांधी जी असम गए थे भारत जोड़ो यात्रा के समय, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी जी बॉडी डबल लेते हैं। जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, उस लीडिंग न्यूज़पेपर में एक असमिया का वर्ड है और वो वर्ड था भेलकीबाजी, जिसका मतलब ये झूठबाजी। तो पूरा असम का मीडिया, असम के लोग आज वो उनके जो ये नाटक है, इस नाटक को समझ चुके हैं। एलिजाबेथ ने उनके पास कोई डायरेक्ट थी क्या कोई एक्सेस टू द आईबी या सम आईबी पीपल, जहां से उनको कुछ मिल रही थी इनपुट्स जो वो मेल में भेज रही? गौरव, आप यू आर द हस्बैंड, टेल मी। मेरा भ्रमण दिसंबर 2013 में था जी। मोदी जी 6 महीने बाद प्रधानमंत्री बने और अपने शपथ ग्रहण में इन्होंने किसको बुलाया? ठीक है, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया। समझ रही हूं। ठीक है, तो बात वैसे है। नहीं, शादी हुई थी, छोड़ना नहीं चाह रहे होंगे आप? नहीं छोड़ना चाह रहा था मैं भी चले गया। ठीक है। कौन सा अपराध किया? मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसी को बिना बताए मैं चले गया। भाई, वाघा बॉर्डर पे हमारे इंडिया के हमारे जाबाज, हमारे पूरे अफसर हैं, उनको हमने पासपोर्ट का स्टैम्प दिखाया, वहाँ से आए, फिर वही उस स्टैम्प से आए, तो कैसे किसी को पता ही नहीं चला? उनको लगता है उन्होंने धुरंधर 2-3 बार देखा है, धुरंधर का सिनेमा बना रहे हैं। और लोग, जनता जनार्दन, जनता बहुत सक्रिय है, बहुत T20 मैचेस देखे हैं और इस व्यक्ति को उन्होंने लगभग 25 साल से देखा है। गौरव, एक समय आपसे कितने करीब थे। आई एम विटनेस, मैं खुद आपके घर गई थी, आपके पिताजी के घर गई थी। इसीलिए मेरे क्या दोस्ती, क्या कनेक्ट, क्या गहराई वाली दोस्ती। इसीलिए मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कहा कि मुझे कभी नहीं पता था कि एक दिन ये मेरी पीठ पे छुरा भोंकेगा। 4000 एकड़ जमीन, और आप कह रहे हैं कि 4000 एकड़ जमीन इनके ही नाम है। क्या आपके पास ये सबूत है या ये बेनामी है, किसी और के नाम पर है? कैसे है? परिवार बेनामी पे तो हम गए ही नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, यू टेल मी, आपके हिसाब से हेमंत बिस्वा शर्मा क्या क्या गलत कर रहे हैं वहाँ? गाय की तस्करी करने वाले व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है। गाय की तस्करी करने वाले व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है और मंत्री सब बहुत उनके घनिष्ठ है। ठीक है, नाम बताएं मंत्री का। लोगों को पता है। आप बोलो ना। लोगों को पता है। अरे मुझे नहीं पता, बताओ तो। मैं आपको इंटरव्यू के बाद बता दूंगा। पर आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? हमको जिस प्रकार से हमको उत्तर देना, हम उत्तर देंगे। हम तो आपको नहीं बोल सकते हैं कि आप हमको कैसे सवाल पूछे। आरोप आपने लगाया तो कौन है आदमी? मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, मुझे नहीं पता। अब वहाँ पे जाइए, आप लोगों को पता है। वे व्यक्ति जिसके ऊपर एक समय मर्डर का चार्ज था, टाडा का चार्ज था, अब इस व्यक्ति के सवालों के आधार पर आप अपना सवाल कर रहे हैं, जिसने कभी विपक्ष में रहने की साहस न की हो। जब वो कांग्रेस में थे तो वो कट्टर सेक्युलर थे, तब उनको गुजरात के पाइप में मुस्लिम का तेज खून दिखता था, और आज वो भाजपा में आके कट्टर हिंदू हो। एक शख्स जिसको गौरव गोगोई असम से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसको आप सोच रहे हो, वो उनको मैं असम के जेल में रखना चाहता हूँ। कभी राजनीति एक टेस्ट मैच की तरह हुआ करती थी। नेता रन भी बनाते थे, लेकिन अपना विकेट भी बचाकर चलते थे। लेकिन अब राजनीति T20 की तरह हो गई है। जो शुरू से रन बनाता है, दूसरे का विकेट उड़ाता है, वही मैच जीतता है। T20 की तरह अब राजनीति में भी आखिरी ओवर तक पहुंचते पहुंचते मैच थ्रिल में बदल जाता है। कौन कहां बाउंसर फेंकेगा और कौन उठाकर छक्का जड़ेगा, किसी को नहीं पता। ऐसा ही मैच इन दिनों असम में चल रहा है, जहां कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाली है। और चुनाव से तुरंत पहले ही राजनीति में पाकिस्तान, जासूस, एजेंट, सबकी एंट्री हो चुकी है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस की तरफ बाउंसर पर बाउंसर फेंक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस बार मैदान में मजबूत, पुराने और पक्के खिलाड़ी गौरव गोगोई, जो दिल्ली में राहुल गांधी के वाइस कैप्टन हैं और असम का ये मैच जीतकर राज्य की कप्तानी यानी कि वहां का सीएम बनने का भी सपना रखते हैं। क्या गौरव गोगोई इस बार असम में कांग्रेस का रन रेट बेहतर करके जीत दिला पाएंगे? इस पर बात करने के लिए खुद गौरव गोगोई मेरे साथ मौजूद हैं। सो गौरव, वेलकम टू माय पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद। और बहुत टाइमली ये इंटरव्यू हो रहा है गौरव।
मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री ने इतने बड़े बड़े आरोप आपके ऊपर लगाए हैं गौरव हाँ, गोगोई। काफी बेचैन है। बेचैन है? शुरुआत क्यों बेचैन है? देखिए, एक मुख्यमंत्री को जब कोई आरोप लगाते हैं, जी। प्रदेश का मुख्यमंत्री, जी, तो सबूत के आधार पर आरोप लगाना चाहिए। तो इस बार तो सबूत लेकर आए। उन्होंने पिछले 1 साल से सारे ये बातें कर रहे हैं, पिछले साल के फरवरी के महीने से हाँ, ये बातें कर रहे हैं। ठीक है। उन्होंने अपने स्टेट में एक विशेष एसआईटी का गठन भी किया। हम्म, सितंबर में उनको पूरा एसआईटी का रिपोर्ट भी मिल गया। हम्म, सितंबर में अगर इनके पास आप जो कहते हैं सबूत है, हम्म, तो सितंबर के महीने में केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजा? हम्म, क्यों इस रिपोर्ट पे 6 महीने बैठे रहे? हम्म, क्यों अब इलेक्शन के बस 2 महीने पहले इस रिपोर्ट का खुलासा कर रहे हैं और अब जाके केंद्र सरकार को भेज रहे? मतलब ये खुद जानते हैं कि उन्होंने खुद रिपोर्ट को पढ़ा और एक पन्ना भी एक सबूत नहीं मिला जिसको वो अपने जो एलिगेशंस है उसको प्रमाणित कर पाए। ठीक है, पर जब राज्य के मुख्यमंत्री इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतनी कागजें लेकर आते हैं, कहते हैं कि उनके पास बहुत पक्के सबूत हैं, तो गौरव कहीं ना कहीं कुछ तो सच होगा ना? मुख्यमंत्री का इतिहास भी तो देख लीजिए कि कितने वो अपने बात के पक्के हैं। वो पहले आसूग में एक छात्रीय दल में थे, वहाँ से जब उनको वहाँ पे कठिनाई हुई तो वहाँ से छलांग मार के पहुँच गए कांग्रेस दल में। कांग्रेस दल में जब उनको कठिनाई हुई तो वो छलांग मार के पहुँच गए ठीक है। भाजपा में। पॉलिटिकल जंपिंग, पॉलिटिकल हॉपिंग होती है, मगर ये यहाँ पर तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं गौरव? ये व्यक्ति आपकी है, पत्नी के लिंक्स के बारे में बात करें। एंड ही इज सेइंग, उनका ये कहना है कि आपकी पत्नी के लिंक्स आज भी पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। जो आरोप वो लगा रहे हैं वो गंभीर है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी की एक लाइव अकाउंट, बैंक अकाउंट है जो पाकिस्तान से ऑपरेट होती है, कि आपकी पत्नी की सैलरी पाकिस्तान से आ रही है। ये सारी बातों को लेकर गौरव गोगोई और आपके खुद के बारे में भी वो कह रहे हैं कि आपके लिंक से। गौरव गोगोई, मुझे बताइए कितनी सच्चाई है इन सारे आरोप में? देखिए मेघा जी, मैं आशा करता था कि आप उस रिपोर्ट को पढ़ के आते। शायद आपने रिपोर्ट को पढ़ा नहीं और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, क्योंकि आपकी सारी ग्रामर जो है ना गलत है, आ रही है नहीं। वो जब पाकिस्तान में थी 1 साल पहले, कहा कल पीसी में कि जो एग्जैक्टली अकाउंट है वो ये आप अपने दर्शकों के लिए आपको तो खुलासा करना पड़ेगा ना। कि आप बोल रहे हैं आ रही है, आप बोल रहे हैं अकाउंट आज भी एक्टिव है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। वो आप रिपोर्ट कह रहे हैं, आप रिपोर्ट पढ़िए ना, आप उनके बातें पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है, आप बताइए। वो वे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठने के लिए योग्य नहीं है, जो हर दिन झूठ बोलते हैं, उनके बातों पे मत जाइए। आप खुद रिपोर्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा कि अकाउंट बंद है, रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि पैसा कुछ आ नहीं रहा, रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा कि वे पाकिस्तानी एनजीओ जिसके साथ वो उनका संपर्क था, वो तो गुजरात में जाके, जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तब वहां पे जाके काम करके आए। तो अब क्या गुजरात की सरकार भी पाकिस्तानी जासूस है? इसकी बात तो ये करते नहीं है। तो इसीलिए देखिए, लोग भी आज बहुत राजनीतिक सक्रिय है। आपने कहा T20 मैच, लोगों ने ऐसे बहुत T20 मैच देखे, बहुत ऐसे बाउंसर्स देखे। ये वाले T20 मैच में तो कौन जीत रहा है गौरव? असम के लोग जीतेंगे, क्योंकि असम के लोगों ने खुद ठान लिया है कि ऐसे झूठे और ऐसे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को दोबारा और 5 साल नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अब मैं थोड़े स्पेसिफिक्स में आऊंगी। वो जब ये कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि आपकी पत्नी पाकिस्तान की स्पाई है, आपकी पत्नी पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही है, ये बहुत गंभीर आरोप है गौरव। ये ऐसे ही लगाया हुआ आरोप नहीं हो सकता है। तो जब उनसे सवाल पूछा गया, आप बार बार मुख्यमंत्री के शब्दों को बहुत तवज्जो देते हैं। ठीक है, तो उनसे सवाल पूछा गया। मैं पूछता हूं, ये वही मुख्यमंत्री है जब राहुल गांधी जी असम गए थे भारत जोड़ो यात्रा के समय, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी जी बॉडी डबल लेते हैं, बॉडी डबल, कि राहुल गांधी जी पीछे रहते हैं और एक बॉडी डबल को आगे रखते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं, आप इनके बातों को इतना महत्व मत दीजिए। ठीक है, नहीं देती हूं। आप ये इसी बात के ये दिखाता है कि ये मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं है, कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा गंभीर मामला पर भी ये तुच्छ और एकदम क्या बोलते हैं, कमजोर बातें करते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर ये मामला इतना ही गंभीर है, जैसे आप इसको गंभीरता से देख रहे हैं, तो पिछले 6 महीने से अपने रिपोर्ट पे क्यों बैठे थे? गौरव, जब उनसे ये सवाल पूछा गया, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि आरोप कैसे लगा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास ईमेल्स हैं, आपकी पत्नी के ईमेल्स हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी ने कई बार इस बात का रेफरेंस किया है कि उनके आईबी इंपुट का रेफरेंस
दे रही हैं कई बार उस ईमेल में। तो इनका ये सवाल पूछ रहे हैं कि आईबी इंपुट आ कहां से रही है गौरव गोगोई की पत्नी के पास, कहां से, व्हाट एक्सेस डज शी हैव विद द आईबी, आईबीसी कोई उनसे बात कर रहा, और क्या सच में ये आईबी इंपुट्स हैं। ये ईमेल्स वो पाकिस्तान में अपने एम्प्लॉयर को लिख रही हैं, उसमें ये भी लिख रही हैं कि उनको स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, थोड़ा लो प्रोफाइल होना पड़ेगा इनके एनजीओ को। ये सारी चीजें शक पैदा करती हैं गौरव, इसलिए सवाल। देखिए, आपने एक और सवाल उनसे पूछा गया था जी कि बातें जैसे आप कर रही हैं, सवाल इतने ये कर रहे हैं, तो आपने केंद्र सरकार को सितंबर के महीने में क्यों इंतला नहीं किया? तब पता है वो उस सवाल का उत्तर क्या देते हैं? क्योंकि असम की पुलिस केंद्र सरकार से बेहतर काम कर रही है। ये सवाल है, इस सवाल का उत्तर ये है। पर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। दूसरी मेरी बात है। आप वो कई उन्होंने सवाल किए कि मैं वहां जाके मैं ट्रेनिंग लेके आया, हाँ, मैं वहां जाके गुप्त रहा, हाँ, मेरा क्या, मैं वहां पे 10 दिन मैंने क्या किया, ये भी वो सवाल करे। क्या आपको पता है कि उनके द्वारा गठित एसआईटी एक बार भी मेरे पास आकर वो सवाल नहीं पूछे? एक बार भी वो एसआईटी ने आपकी क्वेश्चनिंग करी या नहीं करी? नहीं की। आपकी वाइफ की क्वेश्चनिंग करी या नहीं करी? की, मेरी क्यों नहीं की? अगर एसआईटी पे मेरे ऊपर आरोप है, ये मुख्यमंत्री पूरा आरोप हम पे लगा रहा है, ठीक है, एसआईटी ने ये जायज नहीं समझा कि मुझसे आके ये सवाल करे जो सवाल वो कर रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार लोग समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले 6 महीने में हमारी गति बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। ठीक है। एक समय ऐसा भी था कि मैं मानता था कि कमजोर हमारी पार्टी में आ गई थी, पर लोगों के बीच में हमारी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है, और इसीलिए इस रिपोर्ट को वो प्रकाशित नहीं करना चाहते। वो इस रिपोर्ट को 6 महीने की तरह और इसको देर तक रखना चाहते थे, लेकिन हमारी बढ़ती हुई गति को देखते हुए उनको ये करना पड़ा। अच्छा। और कल जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, उस लीडिंग न्यूज़पेपर में एक असमिया का वर्ड है, जिस वर्ड को उन्होंने प्रयोग किया मुख्यमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस को दर्शाने के लिए, और वो वर्ड था भेलकीबाजी, जिसका मतलब ये झूठबाजी। तो पूरा असम का मीडिया, असम के लोग आज वो उनके जो ये नाटक है, इस नाटक को समझ चुके हैं। ठीक है गौरव, आप कह रहे हैं नाटक, मैं आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रही थी, क्या ये ईमेल आपकी पत्नी एलिजाबेथ ने लिखा? क्या उसमें आईबी इनपुट्स का रेफरेंस था? अगर वो कागज दिखा रहे हैं और कह रहे हैं वो ईमेल उन्होंने आपकी पत्नी ने लिखा, और कहां से आईबी इनपुट्स आई, क्यों लो प्रोफाइल करने के लिए कह रहे हैं अपने एनजीओ को, ये सारी क्या बातें मेरी बहुत मुझे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उससे लेना देना नहीं है, लेकिन ये ईमेल, अभी तक तो सारे, लेकिन ये अभी तक जो सारे इस सवाल पे गौरव, अभी तक जो सारे सवाल के मुख्यमंत्री से ही लेना देना। सुनिए ना, एज अ जर्नलिस्ट अगर मुझे इन्वेस्टिगेट करना है ये केस, तो मैं इस पर अटकूंगी, इस डॉक्यूमेंट पे अटकूंगी कि ये क्या ईमेल है, एज अ जर्नलिस्ट आप भी और रिसर्च करते, आप भी वो पढ़ते कि वो जो टेक्स्ट है जिसका वो जिक्र करे, या किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल में प्रकाशित हुआ है, अगर आप उस टेक्स्ट का रिसर्च करते हैं, तो आपको ऐसे 2-3 आपको प्रेस आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पे गवर्नमेंट के जो कोर्ट्स हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज है, वो वहां पे उस प्रकाशित हुए हैं। तो जो उसी आधार पे उन्होंने अपने चीजें को आगे बढ़ाया है। तो क्या आप बोलेंगे कि वो पत्रकार, नाम के जो पत्रकार हैं, जो नामी पत्रकार हैं, जो नामी जो कागज है, क्या वो कर रहे हैं जासूसी? ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने उनके बातों पर तवज्जो इतना देते हुए आप अपने उनके जाल में आप पैर दे रहे हैं। ठीक है, ओके, आई अंडरस्टैंड। तो आप अब ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर उन्होंने ऐसी ईमेल में रेफरेंस दी है तो वो मीडिया रिपोर्ट से कोट करके दी है, ऐसा आपका कहना है? ऐसा वो कैसा कहना, हम दिखा भी देंगे। आप दिखा भी देंगे। मैं गौरव सच में वो कागज देखना चाहती हूँ, हमने कोशिश भी करी कि वो सारी चीजें, मैं आपको इंटरव्यू के बाद व्हाट्सएप में दे दूंगा। यू आर सेइंग कि शी वाज कोटिंग मीडिया रिपोर्ट्स। वो आपका चैनल नहीं है, दूसरा मीडिया हाउस है, इसलिए मैं मीडिया हाउस का नाम नहीं ले रहा। मैं कौन सा चैनल नहीं है? ये आपका मीडिया हाउस नहीं है, जिस मीडिया हाउस के आधार पर वो रिपोर्ट बना गया है, इसीलिए। तो मतलब एलिजाबेथ ने उनके पास कोई डायरेक्ट थी क्या, कोई एक्सेस टू द आईबी या सम आईबी पीपल, जहां से उनको कुछ मिल रही थी इनपुट्स जो वो मेल में भेज रही? गौरव, आप यू आर द हस्बैंड, टेल मी। पूरा बेबुनियाद सवाल है, इस बेबुनियाद सवाल का उत्तर देने भी मैं जायज नहीं समझता। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, पूरा बेबुनियाद सवाल है। इस सवाल को रहना भी मुझे लगता है वाजिब गलत है। ठीक है, वो ईमेल जरूर देखना चाहूंगी। अब देखिए आप गौरव, मैं आपको, आई एम गोइंग टू टेक यू बैक टू 2013।
6 जनवरी 2013 आज से कितने साल पहले? 2013 पहले होंगे? बहुत पुराना समय आप है। बोलिए ना। पर मैं आपको कुछ बता रही नहीं, आप हूँ। पहले बोलिए ना। क्यों? मेरा मुझे कहाँ फंसाना चाह रहे हैं मेरा उसमें? गणित कमजोर है। क्यों? 2013 आपके हाँ। कितने साल पहले की बात है? क्यों आप मुझे कहाँ फंसाना चाह रहे हैं गौरव, बताइए। मैं तो गणित की बात कर रहा हूँ, कुछ कर तो ही मैं नहीं रहा। आप एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ 2013 का। हाँ, ठीक। 2013 की एक घटना 26 है। 13 साल पहले की बात कर रहे हैं। 6 जनवरी 2013 हाँ, 13 स्पेसिफिकली। साल। ओके। एक घटना है, इसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। पाकिस्तान सेना ने कश्मीर में भारत के एक सैनिक का बिहेड कर दिया था, ठीक, सर ठीक, कलम कर ठीक, दिया ठीक। था। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी भी बना और बहुत टेंशन हुई उस वक्त। और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ना लेने के ऊपर उस वक्त यूपीए सरकार पर भी काफी आलोचना हुई थी कि आपने क्यों इस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया, जैसे 2008 में भी हुआ। ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि ये ऐसा साल था जहां टेंशन बहुत थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। मैं कॉन्टेक्स्ट आपको दे रही हूं, ठीक, ठीक। फिर आप जवाब देना। 2013 कौन से महीने की बात की आपने? मैंने आप 6 जनवरी 2013 की बात ठीक करी, है, आप ठीक। जवाब दीजिए। जरूर। सवाल करना मेरा काम है जरूर, गौरव, जरूर। आप उसको क्लैरिफाई करिए। जरूर, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि उसी साल दिसंबर में 10 दिन के लिए आप अपनी पत्नी के साथ पाकिस्तान गए। सवाल ये है, ऐसा भी है कि उस दौर में पाकिस्तान जाने की क्या मजबूरी हो गई थी गौरव गोगोई को? कोई सामान्य हालात नहीं थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसीलिए ये सवाल। अब आप उसका जवाब दीजिए। मेरा भ्रमण दिसंबर 2013 में था जी मोदी जी 6 महीने बाद प्रधानमंत्री बने जी। और मई में, अपने हाँ। शपथ ग्रहण में इन्होंने किसको बुलाया? ठीक है, समझ रही हूं मैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को ठीक बुलाया। है, समझ रही हूं ठीक मैं। है, तो बात वैसे है। बात वैसे और हाँ, उसके आपने सामान्य और असामान्य की ठीक, बात की, तो ठीक। 6 महीने बाद वो खुद उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण पे बनाया। उसके गौरव, बाद स्पेसिफिक रीजन क्या था पाकिस्तान जाने का? मैं बात बताता हूँ। आपने पहले माहौल की बात की, ठीक है, आपने बताइए, कॉन्टेक्स्ट की बात बताइए, की, फिर बताइए। आप मेरे विजिट श्योर, पे आए। श्योर, तो मैं चलिए। कॉन्टेक्स्ट की बात पे आता हूँ। तो 6 महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाज शरीफ को बुलाया था। ठीक है। उससे 1 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में नवाज शरीफ के घर पे अपने आप पहुंच गए। ठीक है। तो ये ऐसा समय था। ठीक उसके है। बीच में इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच भी हुए, इंडिया वर्ल्ड कप भी जीता, हमने खुद वहां पे पटाखे भी ठीक है। बजाए। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब हम उस समय गए क्यों। मैं आपको एक व्यक्तिगत चीज बताता हूँ। अक्टूबर के 2013 में हमारी नई नई शादी हुई। ठीक है। अक्टूबर के तो हम पाकिस्तान थोड़ी हनीमून बनाने जाता है कोई। अब बात तो सुनिए, बताइए। वैसे आपके कोई चैनल में कोई है जो पाकिस्तान गया है? मुझे नहीं पता, मुझे हाँ, पूछना पड़ेगा। पूछ लीजिए। आपकी पत्रकार दोस्तों में भी ऐसे कुछ होंगे जो शायद काफी दिन पाकिस्तान गए हैं और काफी बार पाकिस्तान गए हैं। ठीक है। शायद भाजपा में भी होंगे ऐसे सांसद। तो हमारी नई नई शादी हुई। वो उस समय वो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम में काम कर रही है जो प्रोग्राम जो एनवायरनमेंट को रिलेटेड है और दुनिया के वही कई कोनों में काम कर रही है और उसमें से पाकिस्तान और इंडिया में भी काम कर रही है। जैसे मैंने गुजरात का भी जिक्र किया। तो वो उस प्रोग्राम में वो इंडियन एक एनजीओ में काम कर रही है और अपने काम के वास्ते उनको पाकिस्तान जाना पड़ा उस प्रोग्राम के तहत। तो मैं उनका शौहर, मैं उनके साथ ना जाऊं? नई शादी हुई थी, छोड़ना नहीं चाह रहे होंगे आप? हाँ, नहीं छोड़ना चाह रहा था मैं, तो मैं भी चले गया। ठीक है। कौन सा अपराध किया है ना? ठीक है। वो ब्रिटिश की वो नागरिक है। 1 साल उसने पाकिस्तान जैसे देश में कैसे उसने काटा, मैं भी देखना चाहता था। तो ऐसा कौन सा अपराध किया? मैं दोबारा कहता हूँ कि ऐसे कई भाजपा के सांसद हैं और ऐसे कई पत्रकार हैं और हर दिन कई लोग ठीक है भारत से पाकिस्तान जाते हैं रिसर्च के लिए, बाजार के लिए, खेल के लिए, उद्योग के लिए। ठीक है। अब गौरव ये बताइए कि क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने आपकी वीजा को एक्सटेंड किया था और आप तक्षशिला देखने रावलपिंडी गए थे? ये सच है? देखिए, आप एक्सटेंड क्या होता है, वीजा एक्सटेंड क्या होता है? जितने दिन की वीजा मिली थी उसके आगे बढ़ा दिया गया, उसकी अवधि। हाँ, नहीं, ये गलत है। ये किसने कहा? नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, कहा किसने? ये आरोप लगा रहे हैं कि आप वही मैं बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री के, तो मैं गौरव आपके सामने बैठी इसीलिए मैं आपका शुभ चिंतक होने के नाते मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री की बातों पे आप इतना तवज्जो मत दीजिए। आप खुद अपना क्या करें, मुख्यमंत्री है, आपके ऊपर आरोप लड़ा है, पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्या क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। काम हमारा है पूछना। पूछिए क्या एक्सटेंड हुई थी या नहीं? मैं इसलिए शुभचिंतक होने के नाते आपके बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा अध्ययन करते तो नहीं हुआ है। नहीं हुई है, एक्सटेंड नहीं। पर तक्षशिला गए थे आप? मैं समझा देता हूँ वो बोलना क्या चाहते हैं
और किस संदर्भ में वो जी। पूरे माहौल को तोड़ रहे हैं, जिसके जाल, जिनके नहीं, शब्दों वो के आरोप जाल लगा रहे हैं, वो सीधे सीधे आपके ऊपर आरोप मेरी लगा बात रहे तो हैं। सुनिए। आप पूरा बोलिएगा, पूरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैं आप पूरा उनका पढ़ लीजिए। हाँ, मैं वहाँ वो पढ़ जो लीजिए, पढ़ आरोप लीजिए। लगा रहे हैं, बीजेपी लगा रही है आरोप हाँ, पढ़ लीजिए। कि आपका वीजा लाहौर, हाँ जी। इस्लामाबाद और कराची के लिए मान्य था, फिर भी आप रावलपिंडी गए, ये कैसे हुआ? और वो इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं क्योंकि रावलपिंडी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, ये उसका हेडक्वार्टर्स है और भारत के खिलाफ साजिश करने वाले लोग वहां बैठते हैं। अब गौरव गोगोई इसका जवाब दीजिए। पहले मेघा जी, मैं आपका जो सवाल, उसमें जो थोड़ी गलती हुई, उनके शब्दों के जाल में आप फंस गए, इसीलिए वीजा एक्सटेंड नहीं हुआ। वीजा जितने दिन का था उतने ही दिन का था, ठीक है। लेकिन आप अपने पत्रकार दोस्तों से भी पूछेगा या किसी भी आदमी व्यक्ति से पूछे जो गया है वहां पर, या वहां से कोई यहाँ पे आया हो, तो आप वीजा भले ही आपको मिले, लेकिन आप किस शहर में जाएंगे उस शहर की अनुमति लेनी पड़ती है जी। हाँ। तो सबसे पहले हमने अनुमति ली लाहौर की, ठीक है, और हम पाकिस्तान वाघा बॉर्डर से गए। यहाँ पर एक और चीज मैं आपके लिए जानकारी में दे देता हूँ कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं किसी को बिना बताए मैं चला गया। भाई, वाघा बॉर्डर पे हमारे इंडिया के हमारे जाबाज, हमारे पूरे अफसर हैं, उनको हमने पासपोर्ट का स्टैम्प दिखाया, वहाँ से आए। किसी को कोई सुरंग थोड़ा खोदा है कि तो कैसे हमने नहीं, किसी को नहीं बताया, कैसे जानकारी नहीं है? वापस जब आए तो फिर वही उस स्टैम्प से आए, तो कैसे किसी को पता ही नहीं चला? ठीक है, तो ये मैं दोबारा फिर हम लाहौर का एक्सटेंशन लिया। अब उनको काम से उनका काम इस्लामाबाद में पड़ गया, तो हम भी चले गए इस्लामाबाद। ठीक है। हम लाहौर और इस्लामाबाद चले गए। अब इस्लामाबाद में क्या करें? इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर तक्षशिला है, जो हमारा भारत का सबसे एक प्राचीन एक शहर है। अब मैं वहां से चुप करके निकल गया। मैं तक्षशिला में क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री पूछे क्या किया, 10 दिन क्या किया, कहाँ गए, तो क्या कर सकते हो वहाँ पाकिस्तान में? तो बोला मैं तक्षशिला देख के आया। मैं एक भारतीय का मैं गर्व महसूस करता हूँ अपने इतिहास और अपने सभ्यता की। तक्षशिला जो हमारा 6ठी BCE बिफोर सेंचुरी का एक बहुत प्राचीन शहर है, जहाँ पे कौटिल्य वहाँ पे थे, मैं देख के आ गया। अब पाकिस्तान को वो रावलपिंडी में हो या जहाँ पर भी हो, मैं तो अपना भारतीय सभ्यता देखने गया था। अब भारतीय सभ्यता पर गौरव करने वाली भाजपा को आज मैं वहां पे जब तक्षशिला जा रहा हूं, उनमें उनको आपत्ति है। ऐसा हेडक्वार्टर्स भी देख कर आए? देखिए, बेबुनियाद सवाल है। आपके सवाल और मुख्यमंत्री के सवाल के बीच में कुछ तो फर्क होना चाहिए। पर देखिए मुख्यमंत्री, पर अच्छा है ना कि आप क्लैरिफाई कर रहे हैं ना गौरव। देखिए, वो उन्होंने तो डाउट क्रिएट कर दिया सबके दिमाग में। कोई डाउट क्रिएट नहीं हुआ। आपको लग रहा है? कोई लोग, आप यहाँ पे है ना, आप असम जाइए, कोई डाउट क्रिएटेड नहीं है वहां असम में जाके आप सर्वे करिए लोगों का कि आपको किस पे विश्वास है, मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी पर या हमारे हम बातों पर? आपको वहीं दूध का दूध पानी का पानी ऐसा। पर हिमंत बिश्व शर्मा क्या कर रहे हैं? देखिए अभी ना गौरव, वो आपकी पत्नी को लेकर बड़ा सीधा आरोप आपके ऊपर, निशाने पे आप हैं एलिजाबेथ, यहाँ पर आरोप मेरे पर। हाँ, और आरोप आपके ऊपर एक बार भी मेरे पास नहीं आई। तो ये तो सवाल उनको भी पूछा जाएगा, ये सवाल उनको पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। SIT एक बार भी हमारे पास नहीं आई। आरोप आपकी पत्नी के थ्रू आप पर आरोप लग रहे हैं, ठीक है, हमारे पास। हमने कभी रोका? मुझे बार बार वो कहते हैं हाँ, कि आप केस कोर्ट पे जाओ, केस क्यों दो? मैंने क्यों दूं केस? हमको नहीं बाधा देना SIT पे। हम तो चाहते हैं कि उनके ये सारे कमजोर ये आरोप प्रकाशित हों। हम चाहते हैं SIT का समर्थन देने के। वो इतना आपके अगेंस्ट गलत कर रहे हैं गौरव, तो सच में व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? व्हाई डोंट यू ड्रैग हिम टू द कोर्ट? व्हाई ऑब्स्ट्रक्ट द SIT? Why obstruct the SIT? Really? Yes, why obstruct the SIT? If it is such a matter of national security, but why will it obstruct the SIT if you go to the court? Will it obstruct the SIT? नहीं, कोर्ट क्या स्टे दे, कोर्ट के ऑर्डर दे, हमको क्या पता? कोर्ट ये हमको SIT के दायरे से बाहर रखे, हमको क्या पता? तो हमको SIT में हम संपूर्ण समर्थन देना है। हम तो चाहते थे कि SIT हमारे पास। तो अब तो वो कह रहे हैं कि मैं SIT की रिपोर्ट को सेंटर में भेजूंगा और हमारे पास इतने एविडेंस हैं, सबूत है, ये है, वो है। 6 महीने पहले क्यों नहीं भेजा? जब 6 महीने पहले जब उनके पॉलिटिक्स आप लोग भी खेलते, वो भी खेल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो लोगों को भी टाइम कर रहे हैं इसको, तो लोगों को भी पता है। देखो ना गौरव, देखिए, पॉलिटिक्स किसके लिए खेले? लोगों के लिए खेले। क्या जनता यहाँ पे
मूर्ख तो नहीं है, जनता को नहीं पता। और ये जो बात आपने कह दी, यही बात जनता समझ गई। नहीं बिल्कुल, ये तो सब समझ रहे हैं, तो हम भी सवाल कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, उनके 2.5 घंटे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आप सवाल पूछे, तो कि एक भी सवाल ऐसा नहीं था कि जो उनके आरोप को सीरियसली गंभीर रूप से ले रहा था, ऐसा एक भी सवाल नहीं। मैं अब आपको कुछ तो लोग भी जनता भी आपकी तरह है, जनता को भटकाने वाला काम है। और हम जनता के बीच में जनता के मुद्दे, भ्रष्टाचार के मुद्दे, उनके परिवार के भ्रष्टाचार के मुद्दे, जमीन के किस प्रकार से उन्होंने खेतियों की जमीन को अपने उद्योग पे आगे, बिल्कुल मैं हम जनता के पास लेके जा रहे हैं। उस पर गौरव देखिए ना, यहाँ पर ऐसा है कि एक तरफ पॉलिटिकल गेम, पॉलिटिकल टाइमिंग, इलेक्शन आ रहा है, माहौल बनाना है, ये सबको समझ में आता। पहला सवाल मेरे मन में भी यही आया कि हेमंत बिस्वा शर्मा जी, आप भूल गए थे क्या इस सारे रिपोर्ट के बारे में? पहले आप इलेक्शन के पहले इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलिए, ये तो सवाल मेरे मन में आ रहा। मगर गौरव, आपने जवाब में दिया, आपने शुरू उन्होंने किया, आपने जवाब दिया। हमने जवाब उनको नहीं, लोगों के बीच में भ्रम ना फैले, मीडिया को सवाल पूछने का पूरा हक मिले, पर उस आधार पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा सवाल ये है कि गौरव, पॉलिटिकल टाइमिंग एक चीज होती है, वो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं इस रिपोर्ट को यहाँ के इलेक्शन के पहले माहौल बनाने के लिए, तो चलिए कर रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात पुख्ता सबूत है। इसीलिए आपसे सवाल ये, पॉलिटिकल टाइमिंग, पॉलिटिकल गेम इज वन थिंग, लेकिन अगर सच में सबूत है गौरव, तो वो तो एक सीरियस मैटर है ना। वही तो, अगर सच में सबूत है तो एसआईटी हमारे पास आती ना। अगर आपको ये वो तो कह रहे हैं कि एसआईटी रिपोर्ट में एकदम जबरदस्त सबूत है, तो हमारे परेशानी में पड़ने वाले हैं। हमारे पास आती ना, हमसे पूछती। आपको ये सवाल महत्वपूर्ण लग रहे हैं, एसआईटी को नहीं लग रही। पर आपकी पत्नी से पूछा है? हाँ, पूछा है। So for them, maybe she is the relevant one and you are not. ये भी तो हो सकता है। वो तो आरोप नहीं लगाया उस प्रकार से, तो आरोप लगाया नहीं। उन्होंने क्या कहती है गौरव? आप पढ़िए ना। We don't have an access. आप बताइए। आप पूछ लीजिए, मेरे पास भी एक्सेस नहीं है। Have you read the report? नहीं, हमने नहीं पढ़ा। You haven't read the report. आप पढ़ लीजिए ना। तो वो किसी चैनल में वैसे कुछ पेजेस निकल गए हैं, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। आपके हिसाब से जो आपके पास जानकारी है, एसआईटी रिपोर्ट क्या कहती है अबाउट एलिजाबेथ, अबाउट योर वाइफ, क्या कहती है रिपोर्ट? नहीं, मुझे नहीं पता हमको क्या कहती है वो मुख्यमंत्री। वो ना अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बस हमारे पास भी वही जानकारी है। आपके पास सोर्सेज होंगे, आप अपने सोर्सेज से निकाल लीजिए। वो ये भी अब मैं आपके आरोप पर आना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ वॉर ही चल रही है आप दोनों के बीच में। आपने भी जो आरोप उनके ऊपर लगाए हैं, मैं उन पर आना चाहती हूँ। लेकिन क्विकली ये सवाल, वो ये भी कह रहे थे कि आपकी पत्नी ने जब अपनी करियर शुरू करी यूएस में, तो एक ऐसे सेनेटर के पास उन्होंने शुरू करी एंड ही सेड कि हमारे पास एविडेंस है ये बताने के लिए कि जॉर्ज सोरोस जो है उसे फंड कर रहा था और ये पाकिस्तान का फ्रेंड है। तो ये पूरा कनेक्शन और ये पूरा नेटवर्क समझाने की कोशिश, that your wife has been involved with Pakistan for a very long time। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए, वहाँ पे भी कोई सोरोस का कनेक्शन है क्या? हमको तो इतना पता नहीं है, पर हमने सुना है कि वहाँ पे भी सोरोस का कुछ है। पर वहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं, जयशंकर जी जाते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। अरे मगर गौरव, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछूंगी, आप पॉलिटिकल जवाब दे रहे हो। आप भी मुझे स्पेसिफिक बोलो ना। नहीं, आप सवाल किसके आधार पे पूछ रहे हो? मुख्यमंत्री के आरोप लगा रहे हैं, तो वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। पर स्पेसिफिक वो तो उनका राजनीतिक प्रश्न है कि मैं एविडेंस दिखाऊंगा, कौन है ये आदमी, कहाँ काम करी थी एलिजाबेथ। तो अब 1 साल से क्या कर रहे हैं वो? उनका राजनीति। देखिए, आप बार आपने पूछा हमने केस क्यों नहीं दिया, कि वो कितने कमजोर, उनका जो नीचे जमीन है, कितना आधार इतना कमजोर है, अगर इतना कमजोर है, दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं चाहते हम तो लोगों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी हताशा इतनी है कि इतने मतलब कमजोर आधार पर वो अपने ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर मामले पर वो ऐसे एक राजनीतिक कहानी बना रहे हैं। उनको लगता है उन्होंने धुरंधर 2-3 बार देखा है, धुरंधर का सिनेमा बना रहे हैं। और लोग, और सब बार मैं मेघा जी आपको ये कहता हूँ, हाँ। जनता जनार्दन, जनता बहुत सक्रिय है, बहुत T20 मैचेस देखे हैं। और इस व्यक्ति को उन्होंने लगभग 25 साल से देखा है। 25 साल से इसके अलग अलग झूठे दिलासे, अलग अलग झूठे कहानियां इसके देखे। तो लोग आपसे कितने करीब थे, आप मेरे से करीब से गौरव, मेरे पिताजी से करीब। आई एम विटनेस to the connect that your father had with Hemanta Biswa Sarma so many years ago, जब वो कांग्रेस में थे। मैं खुद आपके घर गई थी, आपके पिताजी के घर गई थी। इसीलिए मेरे क्या दोस्ती, क्या कनेक्ट, क्या गहराई वाली दोस्ती। इसीलिए मेरे स्वर्गीय पिताजी ने कहा कि मुझे कभी नहीं पता था कि एक दिन ये मेरी पीठ पे छुरा भोंकेगा। ऐसा? हाँ जी। आपने ये बात उनसे कही है? नहीं, उन्होंने खुद कहा है, मान लिया है।
वो मान तो खुद लिया है। उन्होंने मीडिया में बोला है। वो तो वो और राहुल जब गांधी अब पे जब आएंगे। अब जब सोनोवाल जी मुख्यमंत्री बने हाँ। तब भी उन्होंने मीडिया में ये बात कही कि हाँ। हिमंत बिश्व शर्मा जी ने मेरे पीठ पे छुरा भोंका है, सर्बानंद सोनोवाल के छाती पर छुरा भोंकेंगे। तो जब आप लोग और के फिर साथ थे और तो ये और बुरे वही नहीं थे। जब हम- आपके साथ थे हेमंत बिस्वा शर्मा, इतनी लंबी समय तो आपके साथ, जब आपके पिताजी के साथ थे, तब इतनी ब्लैक पेंटेड नहीं थे। मैं भी वही पूछना चाहता हूँ कि वो जब आपसे 2000 पूछ जब रहे जब जो जब वो 2013 2014 में हमारे साथ थे, हम्म। तब मुझे मेरे वाइफ में पाकिस्तानी एजेंट उनको नहीं देखा। आपकी शादी कब हुई थी? 2013 में ना? हाँ, हाँ। और तब उनको पाकिस्तानी एजेंट नहीं देखा। तब मुझे तब एक मेरे साल में पता नहीं चला होगा। उनको नहीं पता चला, इनके पास जानकारी नहीं है। हम्म। तो ऐसे इसीलिए 12-13 साल बाद में, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये जो मुझे तो लगता है हम सक्सेस हुए कि इस पूरे पॉलिटिक्स में, अगर मेघा जी आप मुझसे पूछे, इस पूरे पॉलिटिक्स में हम सक्सेस हुए। हमने एक तरफ दिखाया कि कांग्रेस मतलब एकदम साम्य, सभ्य, सशक्त, और दूसरी तरफ हमने उनको दिखाया झूठ और प्रोपागेंडा और कमजोर। तो लोग अब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर अब उनका It is 2.5 for the घंटे people का to और 1.5 evaluate, घंटे का, अब लोगों के बीच में अब लोगों जाएंगे, के हमने बीच में बोला आपने रख दिया, अब लोग उनके decide उन्होंने करें। बाउंसर फेंका, हमने छक्का मार के छक्का मार दिया आपने? दूर का छक्का मार हेमंता के दिया। बाउंसर पे छक्का मार दिया आपने? बहुत। ऐसा आपको लग रहा है? इससे पहले भी मारा जोरहाट के लोकसभा पर चुनाव में। पता तो रिजल्ट वाले दिन ही चलेगा ना गौरव। अब इस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में तो पता चल गया है ना। आप असम जाके आइए, पूछेगा। बिल्कुल, असम आ रही हूं मैं। आप ये बताइए कि 5 फरवरी को आपने एक रैली निकाली और रैली में अलग अलग जगह जाकर आपने दावा किया कि वहां की जो जमीन है वो प्रॉपर्टी सीएम की है, सीएम की पत्नी ने हड़प लिया है। आप यही कह रहे हैं, सीएम की पत्नी ने हड़प लिया है, और आपकी पत्नी के ऊपर वो पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो राजनीति में वहां पर हो रहा है, व्हेन द वाइफ्स आर बीइंग ड्रैग्ड टू इट, गौरव, इज दिस रियली द लोएस्ट दैट वी आर सीइंग इन असम? मतलब, और ये मैं आपकी फाइल निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी फाइल निकाल दूंगा, और ये फाइल खेलें, ये फाइल वार करें, और यहाँ जनता के मुद्दों से तो किसी को मतलब ही नहीं है। लेकिन आपने भी आरोप लगाए, वो भी गंभीर है। बेशक बेशक, मेरे हमारे सबूत हाँ जी, क्यों नहीं है? देखिए, कागजी सबूत है। आप देखिए, हाँ। जो हम मुद्दे उठा रहे हैं, हाँ। उनके परिवार के खिलाफ, हाँ। ये ऐसे मुद्दे नहीं है कि हमारे रात को नींद में सपने में आए हमको कोई सिनेमा बनाना है धुरंधर जैसा, इसलिए हमने कोई बना दिया है। जो एक प्राइम में है, जो हुमा कुरैशी वाला जो शो है, वैसा हमने नहीं बनाया। जो लोग कहते हैं, जो वहाँ की मीडिया ने जो स्टोरीज खुद की है, जो वहाँ पे कोर्ट केसेस हुए हैं, अब उनके वाइफ ने केंद्र सरकार से 10 करोड़ का स्कीम का आवेदन किया है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और वो स्कीम सैंक्शन भी हो गया, 10 करोड़। Why is a wife of a chief minister getting her name? Yes, in her firm's name, a 10 crores is sanctioned. Why is government of India sanctioning a 10 crore scheme? वो तो बाद में। What is the problem here? Is that technically what's the problem here? Technically, the problem is public money for the benefit of BJP chief minister's wives and BJP minister's wife. Are we paying tax to benefit the wives and of BJP ministers? शुरू करने के लिए मांगा उन्होंने? किस लिए मांगा उन्होंने पैसा? PM संपदा स्कीम के लिए। A chief minister's wife can always do business, but please don't crowd out public sector money, which is meant for public. If you want to do your business, use private sector. Go to your loans if you are such a wealth. Similarly, they are highway issues. The highway has been alignment has been changed. Okay. Their land, agricultural land, which within 6 months has got converted into industrial land. Okay. Which is never the case for any ordinary. So is the chief minister's wife getting special relaxation of government rules? These are public interest issues. These are real issues. ठीक है। माजोली एक जगह है जहां पर एक सरकार विधानसभा में सरकार ने कानून पास किया कि माजुली जिला से बाहर कोई व्यक्ति माजुली में जमीन नहीं खरीद सकता। 6 महीने पहले इस विशेष कानून आने से पहले उनकी बीवी और उनका फर्म वहां पे जमीन खरीद लेता है, उसके बाद कोई खरीद नहीं पाता। तो हो क्या रहा है? जमीन की लूट कर रहे हैं। उनके चीफ मिनिस्टर की वाइफ, आज उनका एक मीडिया चैनल है जी, वो तो बहुत समय से है, आज से थोड़ी। आप सुनिए तो सही। तो कितना सरकारी धन उस एडवर्टीजमेंट उस चैनल में जा रहा है कंपेयर टू अदर चैनल? बताइए। हम पूछना चाहते हैं, हम भी व्हाइट पेपर चाहते हैं इस पर।
पर क्या जा रहा है? 4,000 एकड़ भूमि पर आज तक हमको धीरे धीरे सबूत मिला। 4,000 एकड़ पर आज उनका वो संपत्ति के मालिक है। असम के इतिहास में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है या कभी बाद में होगा जो 4,000 एकड़ जमीन। और आप कह रहे हैं कि 4,000 एकड़ जमीन इनके ही नाम है। क्या आपके पास ये सबूत है या ये बेनामी है, किसी और के नाम पर है, कैसे है? परिवार बेनामी पे तो हम गए ही नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा। अच्छा, अभी तो हम सिर्फ परिवार और परिवार के विभिन्न सदस्यों सबूत देंगे गौरव? आप देंगे, हम कर रहे हैं। ये तो हमने इसलिए कौन है हिमंत बिश्व शर्मा एक वेबसाइट ऐसे हवा में तो आरोप नहीं लगाते रहे आप कि इन्होंने मेरी पत्नी पे लगाया, मैं भी तुम्हारी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा, आप ऐसा वाला। आप न्यूज़पेपर आर्टिकल्स देख लीजिए। हाँ। आप अलग अलग पत्रकार पढ़ लीजिए, अलग अलग कोर्ट केसेस देख लीजिए। ये सिर्फ मेरे बातें नहीं है, लोग बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। अब गुवाहाटी में जाइए, लोग आपको बोलेंगे कहाँ मैकडॉनल्ड्स खुल गया है, कहाँ KFC खुल गया है, लोग बोलेंगे। ये मेरी बात नहीं है, हम तो लोग के साथ है, क्योंकि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ। क्योंकि लोग इस प्रकार की राजनीति उन्होंने असम के पहले नहीं देखा। उन्होंने 15 साल मेरे पिताजी का जब मुख्यमंत्री थे वो देखा है। उन्होंने उस समय मेरी माँ को देखा है। स्तर की राजनीति मैंने भी नहीं देखी असम में। इतना जमीन उन्होंने हमारे असम के लोगों ने नहीं भी देखा। हाँ। तो इसीलिए असम के लोगों को ये पसंद नहीं और लोग इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं और लोगों को ताकत देने के लिए हम सड़क पे उतर आए हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब इतने आरोप प्रत्यारोप हो गए आप लोग के, हमारे आरोप पे 2 सवाल, उनके आरोप पे 12 सवाल। ये तो अब तो मैं पूरी फ्रीडम, गौरव मैंने आपको पहले भी कहा, यू हैव फुल फ्रीडम, यू टेल मी कि आप ये जमीन के अलावा आपने और कोई आरोप ऐसे लगाए नहीं है, मेरे रिसर्च टीम ने और कोई आरोप बताए नहीं, तो आप बताओ। अब मैं तो भाषण देने आया नहीं हूँ, वो तो मैं वहां पे दे दूंगा। अगर आप सवाल पूछोगे तो मैं स्पेसिफिकली बोलो कि वो, और देखिए आपके ऊपर बहुत सीरियस आरोप लगा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। आप इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कागज वागज लेकर आते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, नेटवर्क बताते हैं, तो गौरव मैं भी आपसे कह रही हूं कि आपको ये यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी इन दिस इंटरव्यू, यू टेल मी, आपके हिसाब से हिमंत बिस्व शर्मा क्या क्या गलत कर रहे हैं वहां? हिमंत बिस्व शर्मा आज वहां पे जाके सरकारी स्कूल बंद करके शराब की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा, वो एक पूर्व शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे वो असम को विकास के दर पर सबसे ऊपर के 5 राज्यों में लेके जाएंगे। आज शिक्षा और स्वास्थ्य में हम नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर करें, नीचे से 5वें नंबर पे हैं। वो लोगों को वो बोलते थे कि वो लोगों को जमीन देंगे, और लोगों को आज जमीन नहीं मिला है। वो खुद आज जाके 4,000 एकड़ के मालिक बन गए। वो कहते हैं कि वो अपने आप को हिंदू नेता प्रमाणित करना चाहते हैं, और गाय की तस्करी करने वाले व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है। गाय की तस्करी करने वाले व्यक्ति को उन्होंने मंत्री बनाया हुआ है, और मंत्री सब बहुत उनके घनिष्ठ है। ठीक है, नाम बताएं मंत्री का। लोगों को पता है। आप बोलो ना। लोगों को पता है। अरे मुझे नहीं पता, बताओ तो। मैं आपको इंटरव्यू के बाद बता दूंगा। पर आप नाम क्यों नहीं लेना चाहते? हमको जिस प्रकार से हमको उत्तर देना हम उत्तर देंगे। हम तो आपको नहीं बोल सकते कि आप हमको कैसे सवाल पूछे। आरोप आपने लगाया तो कौन है ये आदमी? मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, मुझे नहीं पता। आप वहां पे जाइए, आप लोगों को पता है। गाय की तस्करी करने वाले व्यक्ति को वो एक जगह पे टिकट भी देना चाहते हैं। कोयला वहां से बढ़ रहा है। ईडी का एक प्रेस रिलीज आया, जिन्होंने कहा कि असम मेघालय में कोयला का अवैध ये सिंडिकेट चल रहा है। ईडी के प्रेस रिलीज में कह रहा है कि फेक बिल्स बन रहे हैं। आपको पता है कि इस सरकार ने कितने लोगों को अरेस्ट किया उस ईडी के प्रेस रिलीज के आधार पर? 0। क्यों? ईडी प्रेस रिलीज देखा है, उसके बाद भी कोई अरेस्ट नहीं। क्योंकि उनके सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। आज असम का युवा आज बाहर जाने आज रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, और बाहर जाकर एक ऐसा जीवन जी रहा है जो बहुत कठिनाई से भरा हुआ है, और बड़ी दुख भरी परिस्थितियों में वो अपनी जान को खोना पड़ रहा है। वो चाहे असम से अरुणाचल जाते हो, असम का युवा अगर बेंगलोर में हो, तो ऐसे कई हमारे किस्से आए हैं। तो ये है आज हमारी दुर्दशा, चारों तरफ। पर गौरव एक बात कहूं, खुल के बैटिंग क्यों नहीं करते? वो तो खुल के बैटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट। अगर आप यहाँ आरोप लगा रहे हैं, अगर सच में गाय की तस्करी करने वाला कोई इंसान उनके मंत्रिमंडल में है, तो गौरव गोगोई क्यों सीधा आरोप नहीं लगाते? लगाइए, ये मौका है, लगाइए आरोप, क्योंकि वो तो खुला बैटिंग कर रहे हैं, वो तो छोड़ नहीं रहे हैं कुछ भी। आप थोड़ा सोच के फूक के पांव रख रहे हैं। क्यों? इलेक्शन आ गया है गौरव। उनके राजनीति और हमारी राजनीति में फर्क है। क्या फर्क? मैं हिमंत बिस्व शर्मा नहीं हूँ, मैं तरुण गोगोई का पुत्र हूँ, मैं उसी तरीके से मैं राजनीति करूंगा। मैं हिमंत बिस्व शर्मा नहीं बनना चाहता, मैं तरुण गोगोई जी के बनाए हुए रास्ते पे आगे पर अब तो हमें ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस की जो स्टेट यूनिट है असम में, उस पर तो स्टैंप पूरी राहुल गांधी की हो गई है, तरुण गोगोई की स्टैंप भी खत्म हो गई है।
ऐसे कोई ये आपके मन में कोई कल्पना मेरे होगी। मन में नहीं है। ये It's राहुल Team गांधी, Rahul there. It's not Tarun Gogoi, the Ra- legacy that he left behind. राहुल गांधी जी, What do you say? राहुल गांधी जी तरुण गोगोई जी के प्रति बहुत वो श्रद्धा रखते हैं। अच्छा। जब तरुण गोगोई जी गुजर गए तो राहुल गांधी जी आए भी और बहुत उन्होंने संवेदनशील बातें भी की है। और हाँ। उन्होंने मैंने खुद देखा है कि बहुत सी चीज़ें उत्तर पूर्वांचल के विविधता के बारे में, उत्तर पूर्वांचल के सेंटिमेंट के बारे में तरुण गोगोई जी से सीखा। और इसीलिए जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया तब राहुल गांधी जी बहुत स्पष्ट रूप से समझ गए कि ये असम अकॉर्ड के विरोध में है, उत्तर पूर्वांचल के विरोध में है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब भारत में हमारी केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार आएगी तो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हम रद्द करेंगे। Okay, now moving a little beyond all of this, coming to Delhi, है ना? आप डेप्यूटी लीडर भी हैं लोकसभा में, बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास भाई। ये जो सारा तमाशा हो रहा है लोकसभा में, आरोप लगा रही बीजेपी के आपके सांसद, महिला सांसद प्रधानमंत्री को फिजिकली हर्ट करना चाहते थे, प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करना चाहते थे। ये संसद में हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है। पहले आप ज़रा जवाब दीजिए इसका कि आपकी सांसद सारी पोस्टर्स लेके जो खड़ी हो गई, और मैं 2-3 दिन पहले चिराग पासवान से ये सवाल पूछ रही थी क्योंकि वो भी हाउस में थे। उन्होंने कहा इतनी अग्रेशन में ये औरतें गई पीएम के सीट के पास कि अगर पीएम आ जाते तो कुछ अनहोनी हो ही जाती। गौरव, आपके सांसद, महिला सांसद ये करने वाले थे? मुझे लगता है कि भाजपा की मानसिकता है कि एक पुरुष एक महिला सांसद पे इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं लगा रहे हैं, मैं तो स्पीकर ने कहा। मैं तो आपने चिराग का कहा। हाँ, तो आप चिराग को मेंशन करें। ठीक है, तो चिराग के बारे में बताइए। मुझे हाँ। तो बहुत दुख होता है कि हम दोबारा एक अपने तरफ से अपने मन में हमने अपना कुछ सोच लिया है और हम महिलाओं पर अग्रेसिव, ज़्यादा बोलती है, ऐसे कर देगी, ये कर देगी। क्या हमारे महिला सांसदों को अपना सीमा नहीं पता? क्या उनको संसदीय सीमा नहीं पता? ये अपने आप उन्होंने सोच लिया है। पर क्या ये संसदीय सीमा है गौरव कि प्रधानमंत्री के सीट को जाकर घेर लो, पोस्टर से खड़े हो जाओ और वेट करो कि आइए प्रधानमंत्री जी? क्या ये संसदीय सीमा है? क्या ये मर्यादा है? आप भी बताओ ना। संसदीय सीमा में तो एलओपी को भी तो नहीं बोलना, वो भी तो संसदीय सीमा। देखिए, वो भी तो हमने पूछा, हमने सरकार के जितने बड़े बड़े मंत्री हैं हर किसी से पूछा। मैंने वित्त मंत्री जी से भी पूछा कि राहुल को क्यों नहीं बोलने देते हैं। अब हर किसी का यही जवाब है कि अगर राहुल जो बोलना चाहता है, वैसे तो फिर निशिकांत दुबे को भी बोलने दो, वो भी 6 किताब लेकर आया, वो तो पब्लिश किताब लेकर आया। राहुल तो अनपब्लिश किताब लेकर घूम रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं राहुल ये? हाँ, तो उनकी अब ये स्पीकर रूलिंग दे रहे हैं कि ये गलत है। नहीं, कौन से संसदीय कानून का उन्होंने उल्लंघन किया? स्पीकर की रूलिंग है ना, तो आप ही बताओ कौन से कानून का उल्लंघन किया? कौन से कानून का उल्लंघन किया? अब वो बोल दीजिए कौन से कानून का। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी किताब पढ़ के वो भाषण देते हैं। पब्लिश्ड बुक्स। ये कौन सा नियम है? दिस इज अनपब्लिश्ड। कौन सा नियम है? तो वो कह रहे हैं इसकी कोई प्रामाणिकता ही नहीं है। आप अनपब्लिश किताब कैसे? वो तो एमओडी के पास क्लियरेंस के लिए रखी हुई है किताब। उनके कहने से क्या होता है? आप कहिए। संसदीय नियम क्या है? संसदीय नियम जो है ना, उसके हिसाब से जाएंगे। एक विवरण भी आप दे सकते हो। ठीक है, ठीक है। अनपब्लिश्ड होता है विवरण। नियम में इज दिस अलाउड? एन अनपब्लिश्ड बुक, इज इट अलाउड? You can speak about any issue during the motion of thanks to President's address. Yeah, that's something that the speaker also said earlier, exactly. which I quoted. Exactly. But he came down to a published book and an unpublished book. He can speak about anything in a motion of thanks to President's address. And he can, even if it's published, not published, he's not referring to the issue of its published. Apparently, you cannot do that with unpublished. That is why they were quoting the rules. It was a published article. He was speaking about a published article. From a book that has still not got the clearance of the MOD. That is not said in the rules. He's speaking about a published article. He's speaking about an incident. So, आप लोग में क्या हो गया? इतनी अग्रेशन इस बार देखने को मिल रही है। आपने कहा ना ये T20 पॉलिटिक्स है। अब क्या कर रहे हैं? T20 पॉलिटिक्स का। Upping the game, is it? हम T20 पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। पर सदन को चलने भी तो नहीं दे रहे हैं गौरव। कौन? आप लोगों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी है? कौन नहीं? आप लोग नहीं चलने दे रहे। प्लीज ये तो इस पे तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं मानूंगी, क्योंकि पार्लियामेंट में भी जाती हूँ। आप ही लोग सुबह होते हंगामा शुरू कर देते हैं। स्पीकर को अडजर्न करना पड़ता है। इस बार तो पहली बार गौरव, इस बार तो पहली बार प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल नहीं सके। 22 साल में पहली बार आपने इतना हल्ला किया। क्या मांग रहे हैं? तो वो जो मांग रहे हैं वो क्यों नहीं मान जाते आप? क्या मांग रहे हैं? आप ये मांग रहे हैं कि राहुल को बोलने दीजिए। कौन है राहुल गांधी? ठीक, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, बस ठीक है, उनको बोलने मगर का वो हक है। गलत जगह से कोट कर रहा है, उनका कहना है। कौन कह रहा है? आप लोग मूव ऑन क्यों नहीं करते? कौन कह रहा है?
आप भी तो अटक गए। कौन कह रहा है? स्पीकर, कौन कह रहा है? स्पीकर चलाता है ना, स्पीकर सदन चलाएगा ही नहीं चलाएगा? आप बताओ गौरव। स्पीकर आप स्पीकर पर अलग अलग प्रकार से ये उनको ऑर्डर, उनको बहुत ऐसे एक माहौल बना देते हैं। बट ये सरकार का है, सरकार क्या विरोध नहीं करती? सरकार तो विरोध करती है, सरकार उठ के सरकार अपने तरफ से आरोप लगाती है। पर जब हम कोई सवाल पूछते हैं, और कितना गंभीर सवाल, कि जिस वक्त भारत की सेना को अपने प्रधानमंत्री की जरूरत थी, उस समय प्रधानमंत्री एक स्पष्ट निर्देश न देते हुए ये कहा कि जो उचित है समझ लो, अगर आगे वार करना है तो उचित समझते हो तो कर लो, वार नहीं करना उचित समझते हो तो मत करो। ये किस प्रकार का, ये किस प्रकार का राजनाथ जी के शब्द है? ये किस प्रकार का? ऐसा वो नरवाने जी कह रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, राजनाथ जी के शब्द नहीं है, राजनाथ सिंह जी शब्द प्रधानमंत्री के हैं। ठीक है, तो क्लेम है ना? ये किसका क्लेम है ना? किसका क्लेम? नरवाने जी का क्लेम है। कौन है नरवाने जी? ठीक है, अब वो तो कोई भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कि आर्मी जनरल बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकते, राइट? आप पूछिए कौन है नरवाने जी? नरवाने जी, ठीक है, आपके फॉर्मर आर्मी चीफ है ना? फॉर्मर आर्मी चीफ, ठीक है। आज जो पार्टी सेना के नाम पर वोट मांगती है, आज एक फॉर्मर आर्मी चीफ के बातों को वो इतना ढीला नकारा। उन्होंने ये नहीं नकारा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि किताब पब्लिश होने दो। इतना ढीला समझते, क्लियरेंस ही नहीं मिली, इतना ढीला समझते कि फॉर्मर आर्मी चीफ के बातों को हम गंभीरता से न लें। बजट पे बात करने का मन नहीं है राहुल गांधी का? तो एलओपी क्या जो सरकार कहे स्क्रिप्ट देगी उसके हिसाब से पढ़ेंगे? बिल्कुल, क्यों करेंगे? आप इस प्रकार का लोकतंत्र चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये क्या लोकतंत्र रहेगा? तो इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। मगर फिर कितना आप सोचो ना कि इतना समय खराब हो गया लोकसभा में। गौरव, आपको लोकतंत्र, लोगों के लिए कोई जिम्मेदारी, मैं तो सरकार से भी सवाल पूछती हूँ कि आपकी कोई जिम्मेदारी है नहीं, आप क्यों नहीं चला रहे हाउस? आपको लोकतंत्र चाहिए तो जिम्मेदारी है ना विपक्ष की। अगर आपको लोकतंत्र चाहिए तो आपको विपक्ष के अधिकारों को सम्मान करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो अगर सिर्फ सत्ता पक्ष के अनुसार होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, ठीक है? आप बात जो हमारा सदन किस लिए बना है, हम संविधान में हमने अपने आप को एक लोकतांत्रिक देश के हिसाब से हमने उसकी कसम खाई कि नहीं खाई है, ठीक है? तो जब लोकतंत्र नहीं बचेगा तो अब बिल पारित होगा तो सरकार का काम होगा, एग्जीक्यूटिव रहेगा, लेजिस्लेचर रहा कहाँ फिर, ठीक है? तो इसीलिए अगर हमको लोकतंत्र बचाना है, फांसीवादी देश नहीं बनना है, तो इसलिए हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कई आगे बहुत और सकारात्मक इस संदर्भ में रहना होगा। और अग्रेसिव होने वाले हैं आप लोग? जरूर। ओके, सो गौरव, धन्यवाद। हाँ, ये सरकार ये कह रही है कि आप लोग यू जस्ट हंग अप, राहुल इज हंग अप ऑन दैट, और वो आगे नहीं निकलना चाहते हैं। हाँ, सरकार कह रही है, आपको जब सरकार की बात, आप पक्ष विपक्ष हैं। लेकिन मैं क्विकली आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ गौरव। आपके पिता तरुण गोगोई बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे। उन्होंने और वो ही वॉज अ वेरी माइल्ड कांग्रेसमैन, ही वॉज कट्टरवादी नहीं थे। आप मेट योर फादर कपल ऑफ टाइम्स। लेकिन हेमांता कहते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह कांग्रेस को चलाते हैं और जिस तरह से वो नेताओं के साथ सलूक करते हैं, व्यवहार करते हैं, हिज बिहेवियर टुवर्ड्स द लीडर्स, उससे आहत होकर, डू यू फील हर्ट द वे ही बिहेव्स टुवर्ड्स द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, आप उससे आहत होकर उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, ये बात वो कहते हैं। और आप लोकसभा में राहुल गांधी के सेकंड इन कमांड हैं। आप सच में मुझे बताइए, एंड दिस इज अ वेरी अपार्ट फ्रॉम द एलिगेशंस एंड ऑल, दिस एन अनरिलेटेड क्वेश्चन, टेल मी गौरव, हाउ डू यू सी राहुल गांधीज पॉलिटिक्स? राहुल गांधी की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या ये सब सच है कि ही मिसबिहेव्स और वो हर्ट करते हैं लोगों को? हेमंता जो वो कह रहे हैं कि मुझे, यू रिमेंबर द एंटायर इंसिडेंट, कि मुझे वेट करवाया एंड ही वाज फीडिंग हिज पेट डॉग एंड स्टफ लाइक दैट। तो देखिए मेघा जी, मैंने आपके सवाल को सुना, अब मुझे अपना जवाब दीजिए। जी बिल्कुल। मैं सवाल को भी बहुत गहराई से सुनता हूँ और सवाल के आधार को भी मैं बहुत गहराई से सुनता हूँ। आपने अपने सवाल का आधार हिमंत बिश्व शर्मा जी हिज स्टेटमेंट का लिया। जी बिल्कुल। और मैं ही बोलता हूँ कि आप जैसे उसका वो पाकिस्तान का जो SIT वाला है, आपका भी आधार बहुत कमज़ोर है। इसीलिए अब वो व्यक्ति जिसके खिलाफ शारदा के केस में सुदीप्तो सेन ने लिखा है चिट्ठी में कि इसने मेरे से करोड़ों पैसे लिए, उसने मुझे थ्रेट किया, वे व्यक्ति जिसके ऊपर एक समय मर्डर का चार्ज था, आर्म्स एक्ट का चार्ज था, टाडा का चार्ज था, एक मणिपुर के कुकी अंडरग्राउंड ने एफिडेविट में लिखा है कि इलेक्शन जीतने के लिए हिमंत बिश्व शर्मा जी कुकी अंडरग्राउंड के पास गए थे।
आप इस व्यक्ति के सवालों के आधार पर आप अपना सवाल कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति पे, ऐसे व्यक्ति के तो छोड़ दीजिए, हेमंता को छोड़ दीजिए, आप नहीं, राहुल नहीं, गांधी की राजनीति नहीं, के बारे में नहीं, बताइए, हम कैसी है? हम तो कंप्लीट करने दीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने ये भी कहा था पूरा समय देंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो जब जिसने कभी विपक्ष में रहने की साहस न की हो, जो हमेशा कठिनाई में पड़ते हुए छलांग मारा है, आंसू से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, जब वो कांग्रेस में थे तो वो कट्टर सेक्युलर थे, तब उनको गुजरात की पाइप में मुस्लिम का तेज खून दिखता था, और आज वो भाजपा में आके कट्टर हिंदू हो गए। जब वो कांग्रेस में थे तो अजान पीर को वो सम्मान करते थे, आज उनको शंकर अजान बोलने में भी उनको कठिनाई है। ऐसे व्यक्ति के आधार पर बार बार ये सवाल आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सवाल और सवाल पूछने वाले को भी मैं बहुत गंभीरता से ठीक है। तो राहुल गांधी की राजनीति पे तो बता दो आप। दूसरी बात, राहुल गांधी की राजनीति, मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस समय हमारे सारे तरफ नफरत का एक माहौल है, व्हाट्सएप में अगर हमारे परिवार के बीच में पता चल जाता है कि आप कांग्रेस के समर्थक हो और मैं भाजपा का हूँ, तो बात नहीं बनती। ऐसे समय पे वो मोहब्बत की बात करते हैं, ऐसे समय में वो कटुता की नहीं बोलते हैं कि हम चलो एक दूसरे से बात करते हैं, जो वापस एक हमारा रिश्ता होना चाहिए कि राजनीतिक विचारधारा भले ही मेरे अलग हो, आप किसी और के, मैं किसी और का, लेकिन संवाद तो बना रहे, रिश्ता इससे टूटे ना, दोस्ती इससे टूटे ना। वो इस प्रकार का जो एक काम कर रहे हैं। और आज जब इतना दबाव, मीडिया पे दबाव, हिरेन जोशी का दबाव, हिरेन जोशी चलो अब चुप भी हो गए, जब इतना दबाव, ऐसे समय पे राहुल गांधी जी बुलंद होकर अपनी आवाज़ को रख रहे हैं। आज देश को लोकतंत्र बचाने के लिए राहुल गांधी जी की ज़रूरत है। हिरेन जोशी जी का इस इंटरव्यू से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप उनकी पॉलिटिक्स, आप पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कहा मीडिया पे दबाव, आप राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के बारे में आप समझा रहे हैं कि कैसे मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश करें। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है, देखिए एंड यू बीन अ गुड फ्रेंड, ओके गौरव, सो मैं बहुत ही फेयर तरीके से आपसे ये सवाल पूछती हूँ। मैं समझती हूँ, हर सुबह उठती हूँ 6 बजे, आई सी अ रेड हार्ट ऑन द ट्विटर ऑफ कांग्रेस, है ना, ऑन द ट्विटर लाइन आई सी एकदम मोहब्बत की दुकान, हर सुबह हार्ट लगाते हैं, कितना प्यार फैला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत प्यार आप फैला रहे हैं। पॉइंट ये है कि अगर इतना प्यार आप फैला रहे हैं तो हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार इतनी बुरी तरीके से हार क्यों जा रहे हैं? लोग क्यों आपकी प्यार नहीं समझ पा रहे हैं गौरव? देखिए, हम कहीं जीत भी तो रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं? किधर जीते? हमने हाल फिलहाल में कहाँ जीते? अभी लोकसभा में 1 साल पहले की, तो 1.5 साल पहले आप जीत थोड़ी गए हैं गौरव। 1.5 साल पहले में तो वो तो 400 पार का था। ठीक है, I mean hitting 100 or 99. 99 is a victory for you. Politics is also about perception. Is it a victory for you? Politics is also about a perception. I don't take it as a victory, but I don't think that what BJP got in Lok Sabha is also a victory for All right, but you did not win. आप जीते नहीं और सरकार उन्होंने बनाई. I am not saying that it's not it's a victory, but neither was BJP's tally a victory. And BJP often talks about कि हम 40 साल विपक्ष में रहे, हम तब वहां से यहाँ पे आए, तो हम भी कहीं जीत रहे हैं, कहीं हार रहे हैं। मगर अगर आप 99 को अपनी विक्ट्री बताओगे गौरव, तो कैसे चलेगा? आप अपने शब्द मेरे पे डाल रहे हो। नहीं, आपने बोला, मैंने बोला क्यों हार रहे हैं, आपने बोला नहीं हार रहे हैं। हमने बोला कहाँ, ये तो बोला कि जीते भी नहीं, हमने बोला, पर हम हैं 100 तक नहीं पहुंच रहे और आप कह रहे हैं आज भी हम भी हैं। आज के तारीख में विपक्ष के नाते, विपक्ष और जिस प्रकार का चुनाव आज हो रहा है, आज इस ऐसे चुनाव में आज भी कांग्रेस पार्टी अटल है। लोगों के बीच में एक आशा की किरण है कि कोई तो है जो सरकार को पूछे, कोई तो है जो सरकार से सवाल पूछे, कोई तो है एक नेता जो सरकार से ना डरे। आज लोग में संतुलन की अगर आशा है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। लोग हमेशा भाजपा के समर्थक नहीं रहेंगे, लोग विकल्प भी चाहेंगे। विकल्प आज उनको साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो फिर गौरव गोगोई, अब मैं इसको रैप अप करना चाहती हूँ। 2-4 और सवाल हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी 7 तारीख को असम बीजेपी के हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया जाता है जिसमें मुख्यमंत्री के हाथ में एक राइफल है और दाढ़ी और सफेद टोपी वाले पुरुषों को एक फोटो है सामने, उस पर वो निशाना साध रहे हैं। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म के बाद उन्होंने डिलीट कर दी। पहले तो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि हो क्या रहा है वहाँ की राजनीति में। दिस इज ब्लेटेंट, मगर लगाया उन्होंने और लगाने के बाद डिलीट कर दिया। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? हो क्या रहा है देश में? आई वांट टू आस्क यू व्हाट्स हैपनिंग इन असम? हो क्या रहा है देश में? कोर्ट सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेता? सरकार सो मोटो नोटिस क्यों नहीं लेती? उनसे पूछा गया वीडियो के बारे में, उन्होंने बोला मुझे नहीं पता किसी भी वीडियो के बारे में। बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट पुलिस
क्या हो क्या रहा है देश में? AI जनरेटेड वीडियो था अपेरेंटली। तो क्या हुआ, उन्होंने भाजपा के हैंडल पे है, उन्होंने इसको ट्वीट किया। हो क्या रहा है कैसे देश? देखते हैं आप ये राजनीति को? मैं वही देखता हूँ कि देश में हो क्या रहा है, हम्म कि जब इस प्रकार का हम्म इस प्रकार की घिनौनी, पूरे कानूनी तरीके से गलत, हम्म तो कोई यहाँ पर कोई भी सरकारी संस्था अपने आप काम नहीं कर पा रही। हम्म जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी मलेशिया में हैं, वो इस समय ऐसा वीडियो भी निकालते हैं। तो हो क्या रहा है इस देश में, और इसीलिए आज लोग को चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ऐसे भी कानून लाने चाहिए जो राजनीतिक नेताओं को भी उन पे थोड़ा लगाम लगाए। ये भी नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और फिर कुछ नहीं होता है। ये लगता है कि भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए अलग कानून है, और अगर आप मेघा जी अगर ऐसा लगाते तो आप पे बहुत बड़ा केस हो जाता, आपको शायद अपनी पत्रकारिता छोड़नी पड़ती, आपको शायद जेल जाना पड़ता। पर क्योंकि वो हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री, उन पे कुछ नहीं, तो ये फिर लोकतंत्र नहीं रहा, ये समान व्यक्ति समान अधिकार नहीं रहा। और इसीलिए राजनीति से और देश के वर्तमान माहौल से बहुत लोग इसमें चिंतित भी हैं। गौरव, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, आपने कहा नरसंहार उकसाना, है ना? दैट्स योर वर्ड। नरसंहार उकसाने का आरोप आपने लगाया है, बड़ा शब्द है ये। और आपको लगता है कि असम का सामाजिक, सोसाइटल जो फैब्रिक है, जो हमें, जिसको हम सामाजिक ताना बाना कहते हैं, वो अब हमेशा के लिए बदल रहा है, या फिर ये सिर्फ आपके इलेक्शंस आ रहे हैं उसी समय तक का शोर है और फिर सब नॉर्मल हो जाएगा? या आपको लग रहा है कि असम की सोसाइटी, वहाँ की पॉलिटिक्स अब हमेशा के लिए बदल रही है? देखिए, असम भारत का एक अंग है, और भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उसमें कई संगम है, कई मिलन है। हाँ। और उसी एक मिलन और एक संगम का प्रतीक है असम, और उसी को भंग करना चाहती है ये भाजपा, और जिनका आइडियोलॉजी है कि संविधान को बदलना, क्योंकि संविधान में समानता की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, और भाजपा इक्वालिटी में नहीं विश्वास करती। वो नहीं समझते कि हम सबका समान अधिकार हो। उनको लगता है कि कुछ लोगों का ज्यादा अधिकार होना चाहिए और वे लोग दूसरे पे अपना दबदबा बना के रहे। वो ये भी कहते हैं कि 60 साल 70 साल आपने मुस्लिम अपीजमेंट करी, कहते रहते हैं जब आप कुछ आरोप लगाते हैं, तो वो ये घूम के यही कहते हैं। हम तो सम्मान पे कहते हैं, और संविधान में भी हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटीज और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए भी विशेष प्रावधान है। तो हम तो संविधान की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम संविधान को बदलेंगे, 400 पार आएंगे तो संविधान को बोला उन्होंने कि नहीं बदल रहे हैं, आप सब झूठ कह रहे हैं। वो तो फिर उनके जो वीडियोस हैं, भाषण, जो कर्नाटक के जो भाजपा नेता हैं, वो AI जनरेटेड था क्या वो स्पीच? पर उसको कोई एंडोर्स नहीं किया, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने किसी को एंडोर्स नहीं कहा, सब झूठ है। उन्होंने तो कभी अपने मुंह से नहीं कहा कि वो संविधान बदल रहे हैं। अब जब अमित शाह जी कहते हैं कि 15 लाख जुमला था, तो अब कब सच बोल रहे कब झूठ बोल रहे हम कैसे पता? हम तो जो सुनते हैं उसी पे जाते हैं। अच्छा गौरव गोगोई, इलेक्शन का समय है असम में, ये बताइए कितने आश्वस्त हैं आप कि आप जीत जाएंगे इस बार? देखिए, हम पूरे आश्वस्त हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने इस व्यक्ति और इनके करीबी लोगों को 25 साल झेला है, पहले कांग्रेस में झेला, इन्हीं के कारण कांग्रेस का नाव डूबा। अब ये गए भाजपा में, वही करतूतें कर रहे हैं। भाजपा में जो भी कट्टर भाजपा वाले थे सबको इन्होंने परे कर दिया। आप राहुल गांधी जी की बात करते थे, इन्होंने तो सर्बानंद सोनोवाल जी के छाती पर, और पुराने भाजपा के जो नेता हैं, जो RSS के नेता हैं, उनको भी परे कर दिया। वो उन्होंने भाजपा छोड़ने लगे हैं। तो इसीलिए लोगों ने इनको बहुत झेला है। इनके अहंकार, अत्याचार, सिर्फ डर पे ये काबू हैं, और इस डर के माहौल में हम फौलाद की तरह हम आने वाले हैं। उनका फौलाद की तरह आप आने वाले? फौलाद की तरह हम आने वाले हैं। पूरा डर का माहौल हम खत्म करने वाले हैं। ताकत दोबारा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, ताकत लोगों के पास हो। विकास सिर्फ एक घर का नहीं, विकास सबका हो, ऐसा एक असम हम बनाने वाले हैं। तो विपक्ष एकजुट होने की जो बात कर रहा है असम में, लेकिन जमीन पर ये जो महाजोत, द ग्रैंड अलायंस दैट यू टॉकिंग अबाउट, इसका चेहरा कौन है? गौरव, आप बताइए, क्या गौरव गोगोई खुद को असम के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए अब पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, हम तो चाहते हैं कि लोग मुख्यमंत्री बने, हम चाहते हैं कि लोग तय करें। ये वो there'll be one मुख्यमंत्री। Now I'm asking you a specific question. Are you ready for that role? हमारा जो राजनीति जिस प्रकार से अपने माने ही आपने बहुत सीमित सवाल पूछा, पर मेरा जवाब इस पे थोड़ा इसका संदर्भ अलग है। कि
एक समय था पिछले 10 साल में कि राजनीति स्ट्रॉन्ग मैन राजनीति पे चल रहा था। एक शक्तिशाली व्यक्ति आएगा और सब कुछ संभालेगा। लोगों ने ये आशा भी की थी, भारत में भी और असम में भी और कई प्रदेशों में, कि एक सशक्त व्यक्ति आएगा, एक सशक्त दल आएगा और उसमें सब सुधार लेके आएगा। लेकिन हमने देखा कि उससे काफ़ी चीज़ बिगड़ा है। अब लोग इसलिए बार बार मुझे लगता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से, राजनीतिक नेताओं से अब थक चुके हैं। जो उनकी दैनिक जो जीवन है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो वास्तविक में अगर आप मुझसे पूछे, हम ऐसा एक लोकतंत्र के रास्ते पे चलते हुए, सत्ता को और डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण करते हुए लोगों को और ताकत मिले और सरकार एक प्लेटफॉर्म बने, जैसे यहाँ पे आपका स्विगी होता है, आपको जो चाहिए आपको मिल जाए, तो सरकार भी एक सर्विस प्रोवाइडर है। हमका सर्विसेज है, एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सरकार में आएंगे तो पहली चीज क्या करेंगे गौरव गोगोई? देखिए, हमारे तो शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आज बॉटम 5 में है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा असम हर विकास के दर पे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के दर पे एक मतलब नेगेटिव ना हो, एक पॉजिटिव आइकन हो। हम एक असम मॉडल बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। तो ये हमारा महत्व रहेगा। ओके, सो आई एम रैपिंग अप नाउ। सुना है बॉक्सिंग और फिटनेस में बड़ी आपकी रुचि होती है, तो अब संसद में तो शब्दों से बड़े पंच मारते रहते हैं अब आपको जब भी मौका मिलता है, लेकिन असल जिंदगी में आप मुझे बताइए कितना समय मिलता है ग्लव्स पहन के बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने का समय मिलता है ये सारी राजनीति के बीच में? मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। अरे क्यों दुखी है? मैं आपसे बहुत दुखी हूँ। क्यों? मैंने क्या कर दिया? आपका अध्ययन इससे पहले एकदम ठीक नहीं हुआ। अरे रे, क्या हो गया? बॉक्सिंग आपने कहाँ से पकड़ लिया? हमारी टीम ने बताया वो कि टीम गलत है, आप टीम बदलिए। टीम बदल लिए, कोई बॉक्सिंग नहीं करते हम। नहीं, हम बॉक्सिंग, हम दूसरे वेट्स करते हैं। कहीं ना कहीं तो उन्होंने पढ़ा ही होगा कि आप बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हैं। इंस्टाग्राम मेरा देखा नहीं होगा। हम डंबल उठाते हैं, बारबेल उठाते हैं, हम केटलबेल उठाते हैं। क्या बॉक्सिंग देखा ही नहीं? तो बॉक्सिंग नहीं, बिल्कुल ये गलत है। हम डंबल उठाते हैं, डंबल उठाते हैं 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी का डंबल उठाते हैं। 20 केजी का डंबल उठाते हैं। कितना समय मिल रहा है ये सब करने का? अभी पहले 1 घंटा मिलता था, आजकल थोड़ा 20 मिनट पे आ गया। अच्छा, चलिए, ये जल्दी से रैपिड फायर और एक खत्म हो रहा है ये इंटरव्यू। राजनीति में आपका सबसे बड़ा दुश्मन हिमंत बिस्वा शर्मा या आपकी अपनी पार्टी की गुटबाजी? ये सवाल ही बेबुनियाद। नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद सवाल। नहीं, जवाब दीजिए गौरव। बेबुनियाद सवाल। नहीं जवाब। अगर आप एक तरफ तो मैंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया ना, तो आपको उसका भी नाम लेने को तकलीफ हो रही है? नहीं, सवाल ही बेबुनियाद है। गौरव, एक तो बता दो। मैं सवाल कोई आधार को नकार रहा हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ा कन्वीनियंट है। सवाल ही बेबुनियाद है। आपने अच्छे 2 ऑप्शन रखे होते तो मैं दे भी देता। इतना बढ़िया ऑप्शन रखा मैंने, जो एक्चुअली 2 पर्टिनेंट ऑप्शन है ना गौरव, जिससे एक्चुअली आपको तकलीफ हो रही है, वही ऑप्शन मैंने रखा। मानोगे नहीं तो वो दूसरी बात है। वो मैं नकार रहा हूँ। नकार रहे हैं, चलिए नकार दीजिए। संसद में सबसे अच्छा वक्ता कौन, विपक्ष को छोड़कर? संसद में सबसे अच्छा वक्ता कौन? विपक्ष को छोड़ दो। विपक्ष को छोड़ो। हाँ, ट्रेजरी बेंचेस में बताइए सबसे अच्छा वक्ता। अच्छे वक्ता भाजपा में रहे नहीं। अरे, और भाजपा आजकल अच्छे वक्ताओं को आगे नहीं देते। इतना अच्छे हेट्रेड इज सो मच। एक भी अच्छा वक्ता नहीं है ट्रेजरी बेंचेस में। मेरी दूसरी बात क्या कहा मैंने? क्या? अच्छे वक्ता को आगे रखते नहीं, जो अनाप शनाप बोलते हैं उनको आगे रखते हैं। तो कौन है अच्छा वक्ता जिसे आगे रखना चाहिए, ये तो बताइए। पिछले बार में जब अगर बजट का सेशन है तो जयंत सिन्हा जी अच्छे बोलते थे। जयंत सिन्हा जी, समय हो गया। कहाँ समय अभी हुआ? तो बताइए ना। वही मैं बोल रहा हूँ, अच्छे वक्ता रखते नहीं है। अभी पार्लियामेंट में जो है उनमें से कोई भी ट्रेजरी बेंचेस में अच्छे वक्ता जिसको सुनकर कोई राजनीतिक छात्र समझेगा, नोबडी आगे रखते नहीं है। चलिए, आप कौन है सबसे अच्छा? आज की तारीख में एक नई रंग लाती हुई प्रियंका गांधी जी, एक नई ताकत के साथ, जिन्होंने अपने पहले ही कुछ भाषणों में बहुत माहौल को बहुत प्रभाव डाला है। इसलिए मुझे लगता है क्योंकि प्रियंका गांधी आपके तरफ की सबसे अच्छी वक्ता। हाँ, उनमें थोड़ा नोकझोंक भी है, थोड़ी मुस्कुराहट भी है, एक नया रंग। क्योंकि बाकी हम सब हैं ही, राहुल गांधी जी हैं, शशि थरूर जी हैं। थोड़ा कम पड़ जाते राहुल गांधी प्रियंका गांधी के सामने। देखिए, दोबारा बेबुनियाद सवाल है ये सब। जो जवाब देना है वो बेबुनियाद सवाल हो जाते हैं। मसाले वाले सब कंपैरिजन, न्यूज़पेपर्स डू द कंपैरिजन द नेक्स्ट डे व्हेन द ब्रदर एंड सिस्टर स्टैंड एंड स्पीक। देखिए, बहुत बचते हैं गौरव आप। अच्छा, ये बताइए आप अगर राजनेता ना होते गौरव तो क्या होते? राजनीति में नहीं आता तो मैं जब पहले कर रहा था, वो जो एनजीओज में मैं काम कर रहा था, मैं शायद वही रहता हूँ। सोशल सेक्टर में रहते हैं आप। ओके, राहुल गांधी की एक आदत जो आप बदलना चाहते हैं?
बदलना चाहता हूँ प्लीज डोंट टेल मी दैट ही इज परफेक्ट और कोई कुछ भी नहीं बदलना ये चाहते मैंने हैं आप। उनको मैंने पहले भी कहा है। हाँ। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। वो हाँ। दिल्ली में जब भी आते हैं, पुरानी दिल्ली जाते हैं, पराठे खाते हैं, चाट खाते हैं, और ये गोलगप्पे खाते हैं। तो मैंने उनको पहले भी कहा है कि अगली बार जब दिल्ली जाएं तो ये पुरानी दिल्ली खाने के लिए तो हमें भी लेके जाएं। तो यही मेरी शिकायत। छोड़ के चले जाते हैं, वो अकेले चले के जाते हैं, तो मेरी यही शिकायत है उनसे। ठीक है, और कोई आदत जो बदलना चाहेंगे राहुल गांधी की? अभी तो यही शिकायत है जो मैं, बस यही शिकायत पहले है। ये काम पूरा हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। असम का सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट? असम का सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट माजुली होगा। माजुली होगा, या इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। असम की एक डिश जो पूरे भारत को ट्राई करनी चाहिए? असम का एक जो हमारा आलू पिटिका है, जो मैश पोटैटो है, अच्छा, वो उसमें जो सरसों का तेल का प्रयोग होता है, जो प्याज का आलू प्रयोग का होता है, भरता जिसे कहते हैं। आप कह सकते हो भरता। अच्छा, वो हाँ। हिंदी में क्या होगा शायद आप कह सकते हो, हाँ। बट मुझे इतना पता नहीं। बट हाँ। आलू पिटिका बोलते हैं, मतलब उसको मैश कर दिया ठीक हमने। है। तो वो बहुत ही एक स्वादिष्ट प्रिपरेशन है, उसको सब ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ओके। एक शख्स जिसको गौरव गोगोई असम से बाहर निकालना चाहते हैं। इतना अच्छा ऑप्शन दे रही हूँ मैं, आप सवाल ही नहीं ले रहे। नहीं, मैं कोई गौरव, यू गॉट टू ओपन अप। नहीं इतना सोच सोच के थोड़ी नहीं, जवाब ऐसे देना कोई है। व्यक्ति जिसको आप सोच रहे हो, वो उनको मैं असम के जेल में रखना चाहता हूँ। वाह, असम के जेल में रखना चाहते हैं। हाँ, हाँ। आपके पास इतने एविडेंस है कि अगर कल को आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल में डाल देंगे? मैंने नाम लिया नहीं अरे उनका। वाह, मतलब क्या चाहते हैं बच्चों? किंडरगार्टन के लिए थोड़ी ये इंटरव्यू हो रहा है गौरव। बट आपके पास इतने एविडेंस हैं कि आप सरकार में आएंगे तो आप ऐसा कुछ कर पाएंगे? देखिए, मैं तो वैसे किसी व्यक्ति का नाम लिया नहीं है। हाँ। बट मुझे लगता है कि कई अपराध हुए हैं। और क्योंकि आपने नाम लिया है, तो राहुल गांधी जी ने स्वयं गुवाहाटी जाके कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने अपने अपराध के लिए जेल जाना पड़ेगा, और शायद अब फिर दोबारा जेल से बचने के लिए वो भाजपा को छोड़ने के लिए तैयार होंगे और कांग्रेस पार्टी के दरवाजे को खटखटाएंगे। That's some prediction. Okay. Now let's finish. One word for these people, quick and quick, Gaurav. Don't take much time. Hemanta Biswa Sarma. शातिर। Narendra Modi. मार्केटिंग। Rahul Gandhi. सिंसियर। Amit Shah. इंटेलिजेंट। Badruddin Ajmal. कोई शब्द नहीं। Really? Nothing. Okay. Mallikarjun Kharge. विजडम। Priyanka Gandhi. स्टार। Tarun Gogoi. इंस्पिरेशन। Mr. Gogoi, thank you so much Thank for your you. time. What a delight to sit down with you. है ना? ये तो पहले बोला नहीं आपने, किंडरगार्टन इंटरव्यू बोल दिया इसको। अब आप बताइए, आप नाम आप देंगे, आप लेंगे नहीं, आप नाम लेंगे नहीं, और मैं लूंगी तो आप कहेंगे तो आप नाम ले रही हैं। अरे भाई, ऐसे किंडरगार्टन इंटरव्यू डिलाइटफुल लगते हैं, ये बोल किसी दीजिए। के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, बट आई हैड अ वेरी गुड टाइम। आई होप यू डिड। मी टू। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।